निश्चित तौर पर बहुत ही फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। अगर सुहेलदेव जैसे महाराज सुहेलदेव जैसे राजा नहीं होते, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ते, तो आज हम भी मुगल हो गए होते, शायद मुगल हो गए होते। कि अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपना इतिहास, अपना अतीत भूल जाते हैं ना, उनका वर्तमान भी व्यर्थ हो जाता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर जी को हम रेगुलर सुनते हैं, उन्हीं की पार्टी ना। हाँ उनकी पार्टी। उस पार्टी के यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रमुख है हमारे उमाशंकर राजभर जी, अभी चंद्रभान जी इतिहासकार, आपका नाम भूल गया मैं, हीरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आज यहाँ पे महाराज सुहेलदेव जी को उनके शौर्य दिवस के दिन स्मरण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए उपस्थित राजभर समाज के सभी गणमान्य नागरिक भाई और बहनों, मुझे बहुत अच्छा बोल रहे थे और मुझे भी सुनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन आगे के प्रोग्राम में जाना है, फिर वहां लेट हो जाऊंगा। बोरीवली में इसलिए मैंने कहा कि मैं बीच में दो शब्द, मतलब एक अपने श्रद्धांजलि का, अभिवादन का दो शब्द बोल के मैं निकल जाऊंगा। ये निश्चित तौर पर जो चंद्रभान जी कह रहे थे कि अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपना इतिहास, अपना अतीत भूल जाते हैं ना, उनका वर्तमान भी व्यर्थ हो जाता है। तो अपने वर्तमान को अगर उज्जवल करना है तो निश्चित तौर पर आप कौन हैं, कहां से आए, आपके पूर्वज कौन थे, उनका योगदान क्या था, इसको अवश्य याद रखना चाहिए। 1034 का 10 जून का दिन वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज एक दिन है, जिस दिन महाराज सुहेलदेव जी ने अफगानी जो हमलावर था गाजी, क्या सालार सैयद सालार गाजी, उनको हराया। और ऐसे गाजी लोगों की नजर हिंदुस्तान पर बहुत दिनों से लगी हुई थी। 8 साल बाद इस शौर्य दिवस का 1000 साल पूरा होने जा रहा है, इतना याद रखिएगा। 92 साल हो गए। इसी तरीके से अफगानी जो हमारे देश पर हमला करते थे, उसका एक और ऐतिहासिक दिन है जिसका 1000 साल पूरा हो गया। और इस समय, इस वर्ष हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और वो है 1000 मोहम्मद गजनी ने हमला किया था, उसी का वजह है। वो मामा रहा, तो मामा 26 में आया था, अब भांजा 34 में आया, लेकिन मामा भी नाक रगड़ के मर गया, सोमनाथ को मिटा नहीं पाया। सोमनाथ वहीं स्थित है, उसी अरब महासागर के तट पर। और उतने ही दमखम के साथ पिछले 1000 वर्षों में कई बार सोमनाथ को खंडित करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन हमेशा पूरा का पूरा जो हिंदू समाज था, सनातन समाज था, सोमनाथ जी के लिए, सोमनाथ जी के सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए खड़ा रहा। और आज जो सोमनाथ मंदिर आपको दिखता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का था। जब वो गृह मंत्री थे भारत के, तब उन्होंने उसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम कराया था। उस कार्यक्रम में स्वयं उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे भूमि पूजन वगैरह के लिए। कहने का आशय यह है कि वो जो इतिहास का जो वो खंड है, कालखंड है, हर्षवर्धन आखिरी राजा, और उसके बाद ये जो अफगानी, बाद में खिलजी, मुगल, तुर्क, ये सब आते आते 1000 साल के 1000 कुछ के बाद से
जो लगातार घुसते रहे हमारे यहाँ और हमको मिटाने का प्रयत्न करते रहे, हमारी पहचान मिटाने का प्रयत्न करते रहे, हमारे देश को लूटने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन न तो हमारी पहचान मिटा पाए और न ही हमारे देश को पूरी तरह से लूट पाए। कई लोग तो यहाँ आके मिट गए, वापस अपने गांव में भी नहीं गए। तो वो जो ताकत थी, उस ताकत का जो भारत के जन जन की जो ताकत थी, उस ताकत के एक प्रतीक थे सुहेलदेव जी महाराज। तो उस समय लड़े, जो उस समय लड़े जब अफगानी आक्रमणकारी गाजी आ रहा है हमें लूटने के लिए, हिंदुस्तान को तहस नहस करने के लिए, तब एक श्रावस्ती के राजा, बहराइच के पास उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी रियासत के राजा, वो बाकी आसपास के राजाओं के सहयोग से लड़ते हैं और उस खूंखार हमलावर को पराजित करते हैं। और वो जो शौर्य और सम्मान और प्रतिष्ठा भारत को मिला, उस महान दिन का, उस महान दिवस का एक 92 साल की जो सालगिरह है, उसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको आज हम लोग मना रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है। अगर सुहेलदेव जैसे महाराज सुहेलदेव जैसे राजा नहीं होते, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ते, तो आज हम भी मुगल हो गए होते, शायद मुगल हो गए होते। लगभग 1000 साल तक हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के प्रयत्न तो होते रहे, हमारे कई मन जनेऊ जलाए जाते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे लोग, पता नहीं हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए। वही नहीं, अगर आप सुहेलदेव जी महाराज के पहले का इतिहास देखेंगे, इतिहासकार है तो ज्यादा सही ढंग से समझेंगे, और कुछ गलत बोलूंगा तो माफ करिएगा। मुसलमानों के इस्लाम के आने से पहले हमारे देश की जो हिंदू पहचान है, उस पर हमला जैन लोगों ने किया, सबको जैन बनाने के चक्कर में लग गए। फिर बुद्धिस्ट, जब गौतम बुद्ध जब हिंदू समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक धर्म लेके आए, तो सबको बुद्धिस्ट बनाने में लग गए। लेकिन वो तमाम दौर के बावजूद समय समय पर हमारे राजा, हमारे सनातनी, हमारे ब्राह्मण और हिंदू समाज की ताकत को समझने वाले लोग लड़ते रहे, प्रयत्न करते रहे। आखिरकार जिस भारत की भूमि में जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिख धर्म तो बाद में आया, इन दो धर्मों का उदय हुआ, इन दोनों धर्म को मानने चाहने वाले 1% से ज्यादा लोग नहीं है। जबकि एक जमाने में पूरा राजपाट उनके पास था। जब आपके सुहेलदेव जी महाराज राजा थे, उससे पहले श्रावस्ती बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मैं सही बोल रहा हूं? अशोक सम्राट कुशीनगर बगल में ही है। कुशीनगर बगल में। तो बुद्धिज्म का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद वहां के हिंदू रहे, बचे रहे, तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारे महाराजा लोग भी थे, महाराज लोग थे, राजा लोग थे। एक पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना होगा आपने, शुंग डायनेस्टी वाले। वो मौर्य साम्राज्य के जो आखिरी राजा थे, उनके सेनापति थे। बृहत क्या? बृहत मौर्य। वो थोड़ा महुआ टाइप के थे, तो उनसे बड़ा वो संभाल नहीं पा रहे, तो पुष्यमित्र जी ने उनको ही निपटा डाला। उनको राजा को मार के खुद राजा बन गए, और जब राजा बने तो पूरे उस जोन के जो मगध और श्रावस्ती और काशी के आसपास के जो ब्राह्मण थे, उनके पास गए, उनके चरणों में कि अब हिंदू धर्म को बचाओ, सनातन धर्म को बचाओ। बोला ऐसा क्या हो गया? पूरा बड़े पैमाने पर लोग जैन हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हो रहे हैं, सनातनी परंपरा खतरे में। और उसके बाद आप पुष्यमित्र शुंग का पूरा इतिहास पढ़िए कि कैसे उन्होंने सनातनी परंपरा की रक्षा की। अगर वो नहीं होते ना, तो आज हम सब संजय निरुपम की जगह संजय जैन होते हैं। ठीक है, जैन से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। या मैं बुद्धिस्ट होता, बुद्धिस्ट में हमारे अपने हैं,
लेकिन हमारा धर्म तो सनातन धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा करना भी हमारा धर्म है और उस धर्म को हमारे महाराजाओं ने अपने अपने दौर में निभाया है। इसलिए ऐसे महाराजाओं को हमेशा याद रखना चाहिए। इनकी कृपा और इनका जो योगदान है उसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कभी भी इतिहास में मिटा नहीं सकते। आज उनकी वजह से हम सब एक गर्व के साथ एक सनातनी एक हिंदू करके अपने देश में रहते हैं। तो ऐसे महाराज सुहेलदेव जिन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और विदेशी शासकों को पराजित किया, उनको हराया, आज उनके शौर्य दिवस के मौके पर एक बार फिर से मैं उनके चरणों में अपनी भावना अर्पित करता हूं, अपना सम्मान अर्पित करता हूं। और आप सभी लोगों ने ऐसे महान शासक के शौर्य दिवस का आज उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उमा शंकर जी ने मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों के बीच उपस्थित होने के लिए, निश्चित तौर पर यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय सुहेलदेव महाराज। नहीं, प्रोग्राम थोड़ा बड़े लेवल पे करिए, आगे और छुट्टी उट्टी खत्म हो जाए, लोग आ जाएगा। भैया 10 जून से हमेशा वहाँ गाजी कहीं मेला लगता था। आप पिछली साल से योगी जी अब वहाँ गाजी में आगे नहीं, अब सुहेलदेव का मेला लग रहा है। पहले गाजी में का मेला लगा, मजाक में गाजी में इतना ज्यादा लोगों ने उत्पात मचाया, उनको लेके जाइए ना। चलिए आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, सभी लोगों को प्रणाम। लड़ाई जारी रखिए साहब, लड़ाई जारी रखिए। उस विषय पे मैंने जानबूझ के नहीं बोला, लंबा हो जाता है। डॉक्टर साहब भैया, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। चलिए भैया आइए, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। बैठिए बैठिए, सब सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब। फोटो लेना है सर जी अब इधर सर, इनकी भी एक समस्या है, जरा बाद में इनका देखना पड़ेगा। हाँ, कहाँ रहती है? पनवेल रहती है। पनवेल से आई हैं? हाँ, इनका पति का एक्सीडेंट हो गया था, अभी क्लेम मिला नहीं। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट ड्राइवर थे, मालिक जरा आना कानी कर रहा है। ठीक है, जरा एक बार मुझे मिल के बताना। हाँ, मिल के बताना होगा, ठीक है। चलो नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। चलो भैया, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।